नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दिनांक 10 मार्च 2025 को भारत विकास परिषद शाखा यमुनानगर द्वारा रादौर रोड यमुनानगर में स्थित चैरिटेबल अस्पताल में मेडिकल कैंप का आयोजन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के साथ किया गया। इस कैंप की अध्यक्षता परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीना सोंधी जी के द्वारा की गई, जिसमें उनका सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विपिन मनोचा जी ने किया। तो वही इस कैंप में पीएसए, सीरम, पीएफटी और इसी के साथ साथ तमाम शुगर, बीपी इत्यादि की निःशुल्क जांच की गई और इसी के साथ ही कैंप में निःशुल्क परामर्श फोर्टिस से आए डॉक्टर राम मंजीत सिंह नेत्रान, वरिष्ठ मेडिकल प्रोफेशनल, एमडी मेडिसिन और डॉक्टर डडवाल और इसी के साथ साथ किया गया। इस कैंप की शुरुआत सुबह 10 बजे की गई और दोपहर 2 बजे तक 85 व्यक्तियों ने अपने अलग अलग टेस्ट करवाया। लगभग 150 लोगों ने डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श लिया। दोस्तों, सीधी तस्वीर हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आइए बात करते हैं अनीश गोयल जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर आज का क्या कैंप लगाया गया था, किस बेस पे कैंप था? सर हमारी संस्था का नाम है भारत विकास परिषद, जो हम एक ये अपना रदौर रोड पे मस्जिद के पास हम एक अपना हॉस्पिटल रन करते हैं। तो आज फोर्टिस हॉस्पिटल ने हमारे साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसके अंदर वो पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, पीएसए सीरम जैसे टेस्ट जो मार्केट में 2,500-3 हज़ार की कॉस्टिंग करते हैं, वो यहाँ आज मुफ्त कैंप लग रहा है, जिसके अंदर हमारे पास यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित डडवाल जी हैं, डॉक्टर मंजीत सिंह तेहरान जी हैं जो जनरल मेडिसिन और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो आए हैं। और यहाँ पर हमने आज काफ़ी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी कितनी अभी तक हो चुके रजिस्ट्रेशन आपके? 81 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और हमारा ये है कि भाई यहाँ पर फ्री कैंप है और ऑलरेडी हम यहाँ पर बहुत ही कंसेशनल रेट में फिजियोथेरेपी, डेंटल, पैथ लैब, ईसीजी की फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कराते आ रहे हैं पिछले 2017 से। 17 जी। थैंक यू सो मच। सीधी तस्वीरें आज हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाइव दिखा रहे हैं। आज हमारे शहर में पहुंचे हैं डॉक्टर साहब मोहाली से, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सर आज का जो मेन कैंप किस बेस पे लगाया गया? देखिए, आज जो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं जी। मैं हूँ डॉक्टर मंजीत रेहान है। हमने ये स्पेशली कैंप यूरोलॉजी एंड फिजिशियन, मतलब मेडिसिन एंड यूरोलॉजिकल कैंप है। जी जी जी। इसमें हम फ्री मेडिसिन एज वेल एज सम फ्री इन्वेस्टिगेशंस, जैसे यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पीएसए की जांच फ्री जी जी जी। जो नीडी है उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड होंगे। जो टेस्ट वगैरह फ्री रहेंगे कि पेड होगा? टेस्ट जो देखिए मैक्सिमम टेस्ट हमारे पास फ्री में हो रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। बट कुछ टेस्ट जैसे आप यू कैन नॉट कैरी एवरी लैब विद यू, कुछ सर्टेन लैब के टेस्ट ही आप कैरी कर सकते हैं, तो वो हम वही कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है। जो नहीं है वो हम नहीं कर सकते। सर आपका गुड नेम क्या डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर रोहित डडवाल है। मैं कंसल्टेंट हूँ यूरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से। जी जी। मेरी ट्रेनिंग आईसीएमसी शिमला और एम्स न्यू दिल्ली से हुई है। उसके बाद मैंने यूरोग्राफ फेलोशिप फ्रॉम मेयो क्लिनिक कैलिफोर्निया यूएसए से की है। उसके अलावा मैंने किडनी ट्रांसप्लांट का कंसल्टेंट रहा हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में 2 साल के लिए। आई वाज कंसल्टेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 थ्रू यूपीएससी। आई वाज फुल टाइम एम्प्लॉय देयर, फुल टाइम कंसल्टेंट देयर। उसके अलावा आई एम ट्रेन्ड रोबोटिक सर्टिफाइड रोबोटिक सर्जन फ्रॉम अमृता इंस्टीट्यूट, रमैया मेडिकल कॉलेज एंड इंडियन बायोमेडिकल। थैंक यू सो मच सर। आई एम डॉक्टर मंजीत, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने 91 में एमडी मेडिसिन की थी पीजी से। उसके बाद पीजी में मैंने कुछ रूमेटोलॉजी में, कुछ हेपेटोलॉजी में, कुछ सीनियर एजेंसी वगैरह की। फिर उसके बाद पिछले जितने भी साल लगा लो 30-35 साल हो गए हैं, तो आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। आजकल मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में हूँ मोहाली, और चंडीगढ़ भी हमारा ओपीडी है। तो पहले तो मैं यमुनानगर के सभी लोगों को नमस्कार कहना चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट शुभकामनाएं कि आप सब तंदुरुस्त रहिए, फिट रहिए, किसी को कुछ बीमारी ना हो और आप लोगों को, हम लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी कोई मुद्दे हैं तो प्लीज़ जल्दी उन चीज़ों को डायग्नोज करवाइए और ख़त्म करिए। उन प्रॉब्लम्स के साथ चलते रहने की ज़रूरत है। बाकी अभी आप मेरे से बात कर रहे थे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल। तो ज़्यादातर हमारे साथ लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, हालांकि कुछ यंगस्टर्स भी आए हैं।
तो मैं मैडम से भी बात करा कि कोलेस्ट्रॉल का इशू बड़ा कॉमन है। बहुत सारे लोग जो रिपोर्ट्स लेके आए हैं कहीं बढ़ता क्यों ऐसे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों, रीजन क्या है बढ़ने का? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली अगर हम देसी भाषा में बात करें तो हमारे खून में जो चर्बी होती है तो उसको कोलेस्ट्रॉल या उससे रिलेटेड चीजें हैं ये जी। तो एक तो इसका संबंध हमारे भोजन से है। हमारे भोजन में जितना भी ये जंक फूड ज्यादा होगा, जितना तेल घी मक्खन मलाई ज्यादा होगी, तो एक तो कोलेस्ट्रॉल वहां से आता है। ओके। दूसरा है कि आपने सामान खरीद लिया, इस्तेमाल कर लिया, घर खाली। अब यहाँ पे हम खरीदे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, मतलब हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। राइट। अगर आप खाते हो और एक्सरसाइज खूब आपकी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, तो बड़े लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। इधर खाया उधर कंज्यूम हो गया, तो हम लोग इस स्टोरी से बाहर हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में वो इनपुट बहुत ज्यादा है, आउटपुट आपकी है नहीं, तो ये चीजें हमें डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो एक तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध, इसका मतलब आपकी डाइट, एक्सरसाइज और आपके वजन के साथ है। तीसरा एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है कि कई लोगों के फैमिलीज में ही कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैमिली में सभी का बहुत कम होता है। तो अगर वो फिर जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, आप डाइट पे डिस्कस करते हो, वेट की बात करते हो, आप सारा कुछ काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, जो जेनेटिक कंपोनेंट ज़्यादा लगता है, तो उसको तो आप सिर्फ दवाइयों से ही कंट्रोल कर सकते हो, पर करना चाहिए। वजह कुछ भी हो, डैमेज आग है तो आग का काम है जलाना, तो चाहे वो जेनेटिक रीजन से आग आई है। डाइट में क्या लेना चाहिए पेशेंट को जैसे कोलेस्ट्रॉल से आगे ना बढ़े? आपकी बात ठीक है। एक तो मैं इस बात को खत्म नहीं करूंगा, इस बात को सिर्फ शुरुआत करके छोड़ दूंगा कि डाइट ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन का। इसमें मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि जब आप गाड़ी नई खरीदते हो ना, शहर का एक पेट्रोल पंप ढूंढते हो यार, बढ़िया पेट्रोल कहाँ पे मिलता है ना, क्योंकि गाड़ी मेरी 2 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की, जितने की भी है, तो उसकी कीमत बहुत कीमती है, बढ़िया पेट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो ह्यूमन बॉडी लगता है हमें फ्री में मिल गई, इसमें जो मर्जी डाल दो आप। तो इसलिए डाइट का चैप्टर हम सब, और आज की जो जनरेशन है वो पैदा ही जंक फूड में हुई। तो जंक को अगर ट्रांसलेट करोगे हिंदी पंजाबी में, तो मतलब क्या, कूड़ा कबाड़ कचरा। और हम बड़े ना प्राउड से कहते हैं, मैं हफ्ते में 2-4 दिन जंक फूड खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। कूड़ा कबाड़ कचरा खाने की चीज तो होती नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो व्हाट आई विल सजेस्ट एवरीबडी, एक तो 5वीं 6वीं में CBSE बोर्ड, सारे स्टेट बोर्ड ने इस पे चैप्टर दिए हैं बच्चों को 5वीं 6वीं में, बैलेंस डाइट पे, संतुलित आहार पे। तो जब वो जो मेरे स्कूल में वो एप्लीकेबल था ना, आज भी वही एप्लीकेबल। राइट सर। प्लस जहां भी ये सवाल उठता है, अब डॉक्टर के पास जाने के साथ साथ आई विल सजेस्ट यू गो टू ए डाइटिशियन ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैठो, डिस्कस करो, और वो डिस्कस करने का फायदा तब है अगर आप आके उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करते हो। वरना इतनी सारी नॉलेज हमें गैजेट्स ने दे दी है, भरी पड़ी है, वो नॉलेज किस काम की? तो जीवन, कोई भी जिंदगी, जॉब, नौकरी, अनुशासन के बिना कुछ नहीं है। तो हम सब लोगों को खाने पीने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये हम खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खाना चाहते हैं, खुद की तंदुरुस्ती के लिए आज कितना खा रहे हैं, और कल को हॉस्पिटल की कमाई के लिए कितना खा रहे हैं। तो मैं इस डाइट के टॉपिक को यहाँ पे छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।